हेलो गाइस, एक बार फिर आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने पहले भी आप लोगों से कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो फिर जान लीजिए पेपर आने पर आप अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे। तो इसको निगलेक्ट आपको नहीं करना है मेरे भाई, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपका जो नंबर है ये यहीं से उठ जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन का जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग 100 का 99% इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही देता है। तो क्यों ना हम इसको कवर कर ले। आज हमारा एक सेंटेंस ऐसे ही क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन हमारा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो आज हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा पूर्णतः खत्म। तो चलिए जानते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। और आज का जो हमारा क्लास है, वाक्य जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू ना हो करके किससे शुरू हो, शुरू किससे हो, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो, या इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन से भी शुरू हो। तब हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आ जाते हैं हम टॉपिक पे। और फिर एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आगे नरेशन में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तो हमारा इंट्रोगेटिव चल रहा है भाई, नरेशन में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चल रहा है। 5 प्रकार के सेंटेंस बताया गया था। अब क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अब इंट्रोगेटिव वर्ड से जब शुरू होगा तो उसको हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, आज हमारा यही टॉपिक है। क्या कह रहा है, हमने यहां क्या लिखा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो। क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड को आस्क्ड में बदल देते हैं। क्या कह रहा है, सेड को किस में बदल देंगे, आस्क्ड। अब इसका ट्रिक जो है, देखिए मैं इसका ट्रिक भी बना दे रहा हूं। अब एक एक स्टेप समझाते हुए मैं ट्रिक भी लगा दे रहा हूं इसका। देखिए इसका ट्रिक, पहला यही ट्रिक बनेगा। अगर हम बातें करेंगे ट्रिक की, तो ट्रिक हमारा क्या कहेगा यहां पे, देखिए ये हमारा जितना मैं आपको लिखवाया हूं, ये इसको हम जब ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो हमने कहा क्या कि भैया क्या भी पढ़े कि सेड के बाद, क्या पढ़े आप, क्या कि सेड के बाद यहां हो जाएगा सेड टू के बाद। क्या पढ़े भैया, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। क्या कह रहा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इसको आपको किसमें बदल देना है, आस्क्ड। तो अब ये मेरा ट्रिक देखिए बहुत बेहतरीन काम कर रहा है भाई। क्यों, क्योंकि जितना आप वहां 4 लाइन पढ़े, 4 लाइन को हमने लगभग एक ही लाइन में क्लियर किया कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। ठीक है, इसको हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में। अब इसमें फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए दूसरा पॉइंट भी हम जानते हैं। क्या है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना, आस्क्ड में बदल देते हैं। फिर यहां क्या लिखा, इन्वर्टेड कामा
हटाने के लिए। अब यहाँ क्या क्या इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे या इंट्रोगेटिव वर्ड और प्लस रिलेटिव नाउन। तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि कब हम इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे और कब हम इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो चलिए आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। हमने इसको नोट करके इसको दो भागों में बताया। क्या जब रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच या जब रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, जब रिपोर्टेड वर्ब किसी इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो, ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच कथुआ शुरू हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामा के का हटाओ के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या हो गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम उसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं। कौन इंट्रोगेटिव? जवन यहाँ रही, मतलब जवन इंट्रोगेटिव वर्ड रही वही इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। क्या करने के लिए? इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है भाई? दूसरा पॉइंट यही कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या कह रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ, अब इन तो कहा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुए, लेकिन अब की कहा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुए और ओकरे साथ साथ रिलेटिव नाउन भी आ जाए। क्या आ जाए? रिलेटिव नाउन भी हो तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन का भी प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं। एक पहले वाले में पढ़ो भैया कि इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुई तो कमवा हटाओ के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की बार कि इंट्रोगेटिव वर्डों के साथ अगर रिलेटिव नाउन आई जात बा तो अब की बार रिलेटिव नाउन को भी साथ में लिया जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन भी प्रयोग किया जाएगा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। क्लियर? आगे फिर यहाँ सेंटेंस के बारे में भी कुछ कहा। अब इसको हम एक तरह से, अब इसको हम अगर ट्रिक पे बुलाएं तो ट्रिक पे क्या हो जाएगा? ट्रिक पे यही होगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहा गया था? इन्वर्टेड कामा। क्या कहा गया था? इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमने अभी क्या बताया भैया? दो चीज़ों का प्रयोग करेंगे। का वही बातें हमने यहाँ भी यहाँ भी शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा आपका क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, तो अब दूसरा क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव कब? जब वाक्य स्टार्ट ऑन इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, जब वाक्य किससे शुरुआत होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत होगा तो हम केकर प्रयोग करब? इंट्रोगेटिव वर्ड। अब दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इसमें क्या कहा गया था? इंट्रोगेटिव वर्ड और प्लस रिलेटिव नाउन। क्या कहा गया? रिलेटिव नाउन। अब ए का हम कब प्रयोग करब? स्टार्ट ऑन किससे हो जाएगा? इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस रिलेटिव नाउन। क्या कहा गया? रिलेटिव नाउन।
ठीक। देखिए इसमें क्या कहा गया, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड का हम प्रयोग कब करेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हुई, इंट्रोगेटिव वर्ड से। ठीक। और कब हम इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन प्रयोग करब, जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन से शुरू हुई तब। ठीक है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, इसी का। फिर अगला क्या कह रहा है, अब इसमें क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे अफर्मेटिव बना देते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच का हो इंट्रोगेटिव तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। क्लियर। फिर कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ क्या है, निगेटिव भी है। क्या है, निगेटिव भी है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे निगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, निगेटिव। और जितना मैंने लिखा उतना आपको यहाँ 3 ही लाइन में सब चीजें मैंने बता दिया। अब 3 लाइन क्या था, इसमें तीसरा पॉइंट क्या है आपका, सेंटेंस है भाई मेरे। तो सेंटेंस के बारे में क्या बात की गई कि यदि आपका सेंटेंस, यहाँ ऐसे किया हमने कि सेंटेंस, अब यहाँ किसकी सेंटेंस की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की जब बात हो रही है तो यहाँ क्या कहा गया, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इंट्रोगेटिव। ये तो पहले वाले भी वीडियो में बताया जा चुका है भाई, जब वाक्य सहायक क्रिया से शुरू इंट्रोगेटिव रहेगा तो इसे आपको बना देना है किसमें, इसे आपको बनाना है अफर्मेटिव में। किसमें, अफर्मेटिव में बना देना है। भैया अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है, यही ना बताया गया। लेकिन थोड़ा सा और चेंज हुआ, कह रहा अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ क्या है, निगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो भैया एक में बना दो है, इसको बना दो किसमें, तब इसको बना दोगे निगेटिव सेंटेंस में। किसमें बना दोगे आप, निगेटिव सेंटेंस में। देखिए जितना मैंने उधर लिखवाया आप पहले लिखे, उसको मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा, शॉर्ट फॉर्म में आपको बस समझा देते हैं एक बार फिर से। 2 मिनट लगेगा और 2 मिनट में आपके दिमाग में सही समझ में आ जाएगा। कह रहा भैया सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, एक आप बदल दो क्या में, आस्क्ड में। यहां तक क्लियर। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए एक बार हम इंट्रोगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों पूछ ली कब, तो कब, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुई तब। क्लियर। फिर दोबारा कहा गया इंट्रोगेटिव वर्ड इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन का भी प्रयोग करेंगे। तो तुरंत पूछिस क्यों, कब, तो बताया गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ साथ रिलेटिव नाउन से शुरू हुई तब। क्लियर। फिर क्या कहा गया, सेंटेंस कहा गया कि भैया अगर आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ तो अगर सेंटेंसवा इंट्रोगेटिव है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे अफर्मेटिव बना देना। लेकिन केस इंट्रोगेटिव हो के साथ साथ निगेटिव भी है तो उसे किस में बना देना है, निगेटिव में भी बना देना है। क्लियर। चलिए आते हैं और कुछ सीखते हैं अब इस पे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जैसे ही सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट हेल्प देम। चलिए
अब इसी को बना लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कह रहा है ही सेड टू मी, तो इधर हमको ऑब्जेक्ट हो या ना हो, यही तो कहा गया पहली लाइन में कि भैया ये देखिए वहाँ कहा गया है ऑब्जेक्ट हो या ना हो बदल दो के में है आस्क्ड में, के में बदल देना है आस्क में। तो आंखें बंद करके आप किस में बदल सकते हो, किस में बदल सकते हो, आस्क्ड में। तो यहाँ हो जाए ही, तो ही। अब सेड की जगह पे हो गया आपका आस्क्ड। ऑब्जेक्टवा अगर है तो लिख दो, ना हो तो ना लिखो, लेकिन है लिख दी। अब क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामा हटाने की बात कर रहा है। तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए देखिए रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू है, केवल और केवल इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है। किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो अब की बार इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, केवल और केवल वही इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव, अब यहाँ कामा हटाने की यही प्रयोग किया जाए, क्या हो जाएगा यहाँ हुआ। और फिर हम शेष परिवर्तन पहले की तरह करेंगे। अब पहले की तरह क्या सेंटेंस है का, अगर इंट्रोगेटिव है तो बना देना अफर्मेटिव। तो डू नॉट करके आया है, तो ये अफर्म इंट्रोगेटिव नहीं है बल्कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो इसको हम अभी एक एक करके सीखेंगे। यहाँ चलिए लिख देते हैं डिड, वाई डिड यू, ठीक है। चलिए अब क्या है इंट्रोगेटिव, देखिए अगर नाट हो तब इंट्रोगेटिव निगेटिव होता ना, अभी क्या है केवल और केवल इंट्रोगेटिव। तो इसको बनाएंगे हम किसमें, अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता बदलते हैं। कर्ता क्या है, यू। कौन सा पर्सन, सेकंड। कौन सा पर्सन है भाई मेरे, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट। तो यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी है। क्या है, मी है। तो मी के अकॉर्डिंग जब बदलेंगे तो नया कर्ता क्या बन जाएगा, आई। क्या बन जाएगा, आई। अब देखो केवल डिड लिखा है, तो हमने ट्रिक से बताया था कि डिड को आप रिप्लेस कर दोगे किसमें, हैड में कहे थे। अगर इस तरह से नहीं समझ, तो यह है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट बदला जाता है पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ हैड। क्या हो जाएगा, यहाँ हैड, ठीक। अब हैड के देखिए डिड के साथ क्रिया की पहली अवस्था, लेकिन हैड के साथ क्रिया की पहली अवस्था नहीं लगती है। क्या लगता है, तीसरी अवस्था। तो इसी में ईडी जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हेल्प। देम आ गया, तो देम कौन सा पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। तो देम को हम सीधे क्या लिख देंगे, देम। क्लियर। अब यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इंट्रोगेटिव चिन्ह का, ठीक है। अब यहाँ फुल स्टॉप हो गया। आगे ठीक इसी तरह अब और हम एक्सरसाइज करेंगे, और करने के साथ साथ सीखेंगे भी, जानेंगे भी। जैसे हमने अगला वाक्य लिखा, रमेश सेड टू देम, आर यू टीचिंग माई ब्रो टुडे। चलिए थोड़ा सा वक्त बड़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको कर लेंगे सॉल्व। जैसे लिखा रमेश सेड टू देम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, रमेश है तो आप लिखोगे रमेश। भैया सेड के बाद हमने कहा यार मत पता करो इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो नहीं पता करेंगे। यहाँ सेड की जगह पे क्या लिख देंगे, आंखें बंद करके, आस। हाई देम है तो लिखो देम। हाई कमवा हटाने के लिए, ओ थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू नहीं है।
चलिए, when are you sleeping today? चलो बहुत लंबा नहीं, चेंज थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ देम हो गया। अब इन्वर्टेड कामा हटाने, पहले इन्वर्टेड कामा हटा लेते हैं। तो इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? उसी इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या है? तो अब की बार यहाँ क्या लिख देंगे? है। आप पहले अब कर्ता बदल लो, फिर टेंस की बात हम करेंगे। यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? देम। तो हमको देम का यहाँ क्या लिखना है? कर्ता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देम का कर्ता हुआ आपका दे। जब यू निकल आया तो क्या बचा? आर। तो हमने ट्रिक से बताया था कि इज एम आर को आप रिप्लेस करोगे किसमें? वाज या वर में। अगर इतना कर देते हैं तो टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? चेंज। कैसे? ये आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और जितना प्रेजेंट होता सब पास्ट में बदला है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। दोनों में मेन वर्ब की वही अवस्था है, चौथी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है। तो यहाँ दे के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? आपका वर्ब। स्लीपिंग है तो यहाँ हो गया आपका स्लीपिंग। अब टुडे, टुडे को आप बदल दोगे किसमें? दैट, और दैट के बाद हो जाए डे। स्लीपिंग दैट डे। क्लियर? चलिए और आते हैं। चलिए भाई और कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। जैसे हमने लिखा सीता सेड टू गीता, कामा इनवर्टेड कामा, where do you live now? मतलब अब तुम कहाँ रहती हो। ठीक, बना लेते हैं इसको भी। कौन सा कलर यूज नहीं किया गया भाई मेरे? हाँ चलिए इसको यूज कर लेते हैं। लिखा सीता सेड टू गीता, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सीता सेड को आप बदलोगे किसमें? आस्क्ड में। गीता है तो हो गया यहाँ गीता। हाई कामा हटाने के लिए इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? वेयर। तो यहाँ हो जाएगा वेयर। अब हम पहले कर्ता बदलेंगे। कर्ता क्या है? यू। यू को गीता के अनुसार बदलेंगे तो गीता तो नहीं आएगी, गीता नहीं आएगी। वो आएगा चाहे ही में और चाहे सी में। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? यहाँ सी, क्योंकि लड़की है। अब हम क्या, वाक इंट्रोगेटिव है तो इसको अफर्मेटिव बनाना है। तो ट्रिक से डू या डच को किसी में बदलने के लिए बताया गया नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है और इसको बनाना है हमको पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की कौन सी अवस्था लिखी जाती है? दूसरी। इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। तो क्रिया हमारा क्या है? लिव। तो लिव की हमको दूसरी अवस्था लिखनी है, तो क्या हो गया? लिव। और नाउ है, और नाउ को आप रिप्लेस करोगे किसमें? देन में। तो where she lived, नाउ को बदल दिए आप देन में। तो यहीं पर ये आपका हो गया घर। चलिए और भी जानेंगे। जैसे आपका पहला, फिर नेक्स्ट हुआ पहला वाक्य। जैसे they said, what is your
व्हाट इज योर नेम, ऐसे कर देते हैं, व्हाट इज योर नेम। क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर नेम, इसी को बना लेते हैं भैया। दे है तो हुआ दे, सेड की जगह पे आपको क्या लिख देना है, आस्क्ड। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, ओ सॉरी, कंजक्शन क्या हो जाएगा, वही इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है आपका व्हाट, तो यहाँ हम क्या प्रयोग कर लेंगे, व्हाट। अब हम पहले क्या बदलेंगे, पहले हम कर्ता बदलेंगे, और कर्ता हमारा क्या है, योर नेम, क्या है, योर नेम। तो पहले योर को बदलेंगे, तो योर कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कुछ है, नहीं है, क्या है, नहीं है। तो अगर यहाँ मान लो हम मान लेते हैं हिम, क्या मान लेते हैं, हिम। अब यहाँ बदलना हमको योर के अनुसार, तो हमको हिम का कर्ता नहीं लिखना है, हमको योर जितने नंबर पे है वो लिखना है। तो योर कितने नंबर पर है, यू योर तीसरे नंबर पे है, तो हिम वाली लाइन में तीसरे नंबर पे क्या, पहला ही, हिम, और तीसरा क्या हो जाएगा, हिज। तो अब हमको यहाँ योर की जगह पे क्या लिख देना है, हिज, और हिज के बाद यहाँ नेम है तो हो जाए नेम। हाई इज है तो हमने ट्रिक से बताया था कि इज एम आर को आप बदल दोगे वाज या वर में, तो इज की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, वाज। अब जब कुछ नहीं है तो यहीं पे ये क्या हो जाएगा, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहे होंगे, लेकिन और दो एक सॉल्व करते हैं तो अभी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं, क्या है, चलिए भाई आएंगे, जैसे सी सेट, जैसे वेयर डिड माई ब्रदर स्लीप yesterday, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, इसको हम बना लेते हैं, सी है तो सी, सेट को बदलेंगे आप किस में, आस्क्ड में। भैया एक कमवा हटाओगे, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, व्हेयर, तो हो गया व्हेयर। अब कर्ता बदल लेते हैं, कर्ता आपका क्या है, माई, क्या है, माई ब्रदर, क्या है, माई ब्रदर। तो माई को बदलना है, तो माई कौन सा पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सी। तो हम इसके अकॉर्डिंग जब बदल रहे हैं तो हम इकरे नंबर वाला लिखेंगे, जैसे आई, मी और माई। तो माई तीसरे नंबर पर है, तो सी के जो तीसरे नंबर पर होगा वो हमको लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ माई ब्रदर है, अगर हम सी को ले आए तो सी ब्रदर कहीं नहीं लिखा जाता भाई मेरे, तो नंबरिंग वाला लाएंगे। तो जब नंबरिंग वाला लाएंगे तो माई की जगह पे हो जाएगा आपका हर, और कर्ता के रूप में ब्रदर भी है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्रदर, क्योंकि हर ब्रदर। अब हम सहायक क्रिया डिड लगा है, तो भैया हमने बताया कि डिड आ जाए तो कौन टेंस, या डिड को हम किस में रिप्लेस करोगे, हैड में। डिड के साथ क्रिया की पहली अवस्था, लेकिन हैड के साथ क्रिया की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। किस, कौन सी अवस्था, तीसरी। तो तीसरी अवस्था हैड, स्लेप्ट का, उस स्लीप का क्या हो जाता है, स्लेप्ट। स्टरडे को किस में बदल देंगे, द डे बिफोर। या द प्रीवियस डे में भी बदल सकते हैं, द बिफोर डे, या हाँ प्रीवियस में भी बदल सकते हैं, जैसे प्रीवियस,